कि न तो सकल संपदा तुम्हारी। आप अगर इसका मतलब और इसका लब्बे लुबाब समझ गए तो यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। ये भागवत जब बैठती तो बार बार इसको पढ़ते हैं, हर एक दो जुमले के बाद यही आता है, ना सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत बोलते हैं ना, बोलते हैं। आज मुझसे इसका अर्थ और इसका नचोड़, इसका लब्बे लुबाब, इसकी तशरीह सुन के जाइए। आप चतुर्वेदी को बुलाएं तो कम से कम कुछ तो सुन लें, ज्ञान ले लें। तो आप सुनना चाहते हैं, जरा आगे से पीछे की तरफ, आगे से पीछे से हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। मुझे यकीन हो गया यार कि वाकई में थोड़ा जिद्दी थे नए गांव वाले, लेकिन बाद में मान जाते, आते बिठाते परेशान हो गए, लेकिन बैठे तो इंशाल्लाह जिस तरीके से उठ बैठे थे अभी उठेंगे नहीं। देखिए शेर दे रहा, देखिए क्या बैठती रामायण बार बार पढ़ा जाता है, अशार वही जुमला बार बार दोहराया जाता है, हर एक के बाद, हर दो के जुमले के बाद, हर एक शेर के बाद कहते हैं कि ना तो सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवक समेत सुतनारी। आप कहेंगे यार ये मौलाना साहब, मौलाना अजीमुद्दीन साहब या मौलाना साहब अब्दुल मुबीन साहब को बुलाने, किसको बुला लिया? जो रामायण भागवत पढ़ी जाती है, जो पंडित लोग पढ़ते हैं। आज स्टेज पर मौलाना इरफानुल कादरी सुन ला। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम भी सुनते हो बड़े तवज्जो के साथ सुन लो। आओ मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, आओ मैं इसका निचोड़ बता देता हूँ, जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। जनाबे वाला सुनो सुनो, जब ये जुमला बार बार पढ़ा जाता मेरे जहन में नक्श हो गया, मैं बड़ा हैरत में पड़ गया। यार इसका मतलब क्या है, यार इसका अर्थ क्या है, यार इसका निचोड़ क्या है, यार इसका तर्जुमा क्या है, क्या है आखिर इसको बार बार क्यों पढ़ा जाता है? जिस तरीके से सूरह यासीन, सूरह रहमान में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बार बार आता है, वही जुमला यहाँ पर बार बार आ रहा है। ना तो सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। मैं बड़ा हैरत में हो गया, मैं बड़ा मुताज्जिब हो गया, मैं बड़ा कश्मकश में पड़ गया। मैंने एक पंडित साहब का दामन थाम लिया, मैंने एक पंडित साहब का दामन थामा। मैंने कहा जनाबे वाला जरा ठहर जाइए, आपसे कुछ मालूम करना है, आपसे कुछ हासिल करना है, आपसे कुछ मुझे जानकारी लेना है। तो पंडित साहब ने पहले ऊपर से नीचे देख, बोले यार मौलाना तुम तो आलिम दीन हो, मौलाना हो, कुरान पढ़ने वाले, तुम मुझसे क्या पूछोगे? मुझसे क्या पूछोगे? मैंने कहा आपकी धर्म की बात है, आपके ग्रंथ की बात है, आपकी किताब की बात है, आपकी पुस्तक की बात है। बोले मौलाना बताइए क्या बात है? मैंने कहा सुनो, मैंने एक शेर बड़े गौर से सुना है और अपने दिमाग में बसा लिया, इसका जरा माना बता दीजिए, इसका जरा तर्जुमा बता दीजिए। मेरे भाई जरा तवज्जो करिए। कहा पंडित जी ने कहा मौलाना पढ़ो। मैंने कहा ना तो सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवक समेत सुतनारी। पंडित जी ने ऊपर से नीचे की तरफ देखा, बोला यार मौलाना तो पंडित से भी अच्छा पढ़ रहा है, आखिर तुम्हें याद कैसे हो गया? मैंने कहा मेरे गांव में भी भागवत बैठती है, अरे मैं भी हिंदी पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी डीएलएड किया हुआ हूँ, मैं भी इंटर किए हुआ हूँ, मैं भी हाई स्कूल पढ़ा हुआ, क्या मुझे नहीं आएगा? पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा। मैंने कहा मुझे ये मत सब बता, सबसे पहले मुझे इसका माना बता दे, सबसे पहले इसका तर्जमा बता दे, सबसे पहले इसकी तशरीह, इसकी परिभाषा बता दीजिए। पंडित साहब ने कहा मौलाना जरा बैठ जाइए। हम मैं बैठ गया और हमारे पंडित जी के दरमियान में गुफ्तगू चालू हो गई, बात चालू हो गई। मैंने कहा जरा इसका मतलब बता दीजिए। तो पंडित जी बोले मौलाना तुम सुनना चाहते हो, मौलाना तुम समझना चाहते हो? मैंने कहा यार मुझे जल्दी बता दीजिए, मेरे तो दिल में उलझन पड़ रही है, मैं इसके मतलब को जानने के लिए बेकरार हो, मेरे दिल को करार आ जाए, जरा ये क्यों बार बार भागवत में पढ़ा जा रहा है? तो पंडित जी ने कहा सुनो, एक बिंदी बिरोरी चिरोरी करने वाला, एक भक्ति करने वाला, एक इबादत करने वाला अपने ईश्वर की बारगाह में, अपने मालिक की बारगाह में कहता है मेरे मालिक ना तो सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवक समेत सुतनारी।
मैंने कहा यार इसका मतलब बता दीजिए। तो पंडित जी बोले जनाबे वाला सुनो, एक भक्ति करने वाला, एक बंदगी करने वाला जमीन को देखता, आसमान को देखता, सूरज को देखता, सितारों को देखता, कहकशा को देखता, आबशार को देखता, पेड़ को देखता, चांद तारों को देखता, नजारों को देखता, बैरोबर को देखता, खुशकोतर को देखता, जिन्न बशर को देखता, जितनी भी कायनात को देखता और कहता है मेरे मालिक। कीमती बात बताऊंगा आपको। ऐ मेरे मालिक, एक भक्ति करने वाला कहता है मेरे मालिक ये कायनात का जर्रा जर्रा तेरा है और तेरे लिए, ये जमीन भी तेरा, जमीन का मालिक तू है, कायनात का मालिक तू है, चांद का मालिक तू है, सितारों का मालिक तू है, बहरोबर का मालिक तू है, खुशकोतर का मालिक तू है, जिन्न बशर का मालिक तू है, पेड़ का मालिक तू है, दरिया का मालिक तू है, पत्थर का मालिक तू है, वायुदेवी का मालिक तू है, इंसान का मालिक तू है। यानी भक्ति करने वाला कहता है जब जमीन को देखा, आसमान को देखा, चांदो सूरज को देखा, देखने के बाद कह दिया ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे पालनहार, इसका कोई मालिक नहीं है, बस तेरे अलावा, तेरे सिवा कोई और नहीं है जो सारी कायनात को पैदा करने वाला। और यही पे बस नहीं किया बल्कि कहा मैं सेवक समेत सुतनारी, ऐ मेरे मालिक ये जमीन भी तेरी, आसमान भी तेरा, कायनात का जर्रा जर्रा तेरा और मैं भी तेरा, मेरे घर की औरतें भी तेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे सब तेरे। अब मैं बड़ा ठहर गया, मैंने कहा पंडित जी जरा रुक जाइए, आपने तो बता दिया कि मालिक है उसका कोई, मालिक है कोई। मैंने मौलाना अजीमुद्दीन का दामन थामा, मैंने मौलाना साहब इसका मतलब ये निकलता है कुछ कुरान में आया है कि नहीं आया, कुरान में है कि नहीं है? जमीन का मालिक कौन? अरे कोई तो बोले यार, बोलो कोई तो है। जमीन को बनाने वाला कोई तो, बोले यार बोलो कोई तो। आसमान को बनाने वाला कोई तो, सूरज बनाने वाला कोई तो, चांद बनाने वाला कोई तो, आसमान से पानी बरसाने वाला कोई तो, जमीन से गल्ला उगाने वाला कोई तो है। वो कहते मेरे ईश्वर, कहता मेरा ईश्वर तू ही है। चांद को बनाने वाला, सूरज को बनाने वाला, बैरोबर को बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला तू ही है। मैंने कहा मौलाना अजीमुद्दीन साहब आप बता दीजिए। तो मौलाना अजीमुद्दीन साहब ने कहा कुरान उठा लो, कह दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा कुरान क्या लिखा है? तो मौलाना अजीमुद्दीन ने जवाब दिया ऐ इरफानुल कादिरी सुन ले, जब वो कह रहा है मालिक तू है, मैंने कुरान पढ़ा, रब फरमाता है लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ऐ मेरे परवरदिगार, रब ने बंदों से फरमाया ऐ मेरे बंदों, ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो कायनात है, किसी और का नहीं बल्कि मेरा है और मेरे तेरे लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तेरे लिए मेरा है और तेरे लिए। अब ये तो पता चल गया तुम्हें कोई है पैदा करने वाला, है कि नहीं? जमीन बनाने वाला कोई तो। अभी ये नहीं पता चला कि कितने हैं, 18 करोड़ है या 1? क्या बात है, कितने हैं? आप कहेंगे मौलाना साहब जरा आप ही बता दे, मेरी तरफ तवज्जो दे। मेरे भाई हिंदू भाई तुम भी सुन लो, बड़ी मोहब्बत से साथ सुनिएगा। अब ये तो पता चला कि बनाने वाला कोई है, आसमान बनाने वाला कोई। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि कितने हैं, अभी साफ नहीं हो पाया कितने हैं। मैंने कहा आपने जवाब दिया, कहा मौलाना जब इतना बता दियो तो ये भी बता दो कितने हैं। अच्छा जरा जहन को अपना तसव्वुर हाजिर करो और सोचो, अगर 2 होते, एक कहता कि नहीं नए गांव में जलसा हो रहा है कि पानी बरसा, दूसरा कहता नहीं। बोले यार बोलो, अच्छा झगड़ा होता कि नहीं होता? बोले अरे अब तो बोलो यार, ये तो तुम्हारी बात की बात है, बोलो। अच्छा नए गांव वाले मुस्कुरा के बोलने की आदत है, तो मैं भी मुस्कुरा के बोलो। अगर 2 होते, एक कहता पानी बरसाओ, दूसरा कहता हूं आज पानी नहीं, आज बढ़िया पत्थर गिरेंगे। अगर 3 होते तो दूसरा कहता नहीं आज आंधी आएगी। अगर 4 होते तो नहीं आज कड़ाके की धूप होना चाहिए।
अच्छा ये तजाद पैदा हो जाता कि नहीं होता? मारपीट होती कि नहीं होती? दे पटकिम पटका, दे पटकिम पटका। हमें मियां जब दो में इख्तिलाफ है तो 18 करोड़ में कितना इख्तिलाफ होगा? इस कायनात को बनाने वाले कोई तो है, अभी ये नहीं पता चला कितने, ये नहीं मालूम कितने, अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि कोई है। आप कहेंगे मौलाना चतुर्वेदी हो तो चतुर्वेदी भी बताओ, हिंदू महाग्रंथ की किताब से बचाओ। मैं कहा मेरे भाई मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं कोई ऐसे नहीं 12 साल दाल रोटी खाया हूं, 12 साल चावल दाल खाया हूं, है नहीं। मदरसे में पढ़ के देखो, ऐश की जिंदगी जी रहे हो, ना नमाज की परवाह है, ना रोजे की परवाह, ना फिक्र है, ऐश की जिंदगी जी रहे हो। इन उलमाए कराम से पूछो, ये आज मिंबर और रसूल पर बैठे, तुमसे ऊंची जगह पर बैठे, इन्होंने 12 साल मदरसे में काटे, वो भी दाल रोटी। आपसे उलमाए कराम 1-1, 2-2 रुपया चंदा लेकर के जाते हैं, मांग मांग के बेचारे पढ़ते हैं, फिर रब इन्हें ये मकाम देता कि तुम्हें नीचे ऊंचे बिठा देता है। इन उलमाए कराम की इज्जत किया करो। मेरे भाई सुनो, आज मुझे बुलाए हो, अल्लामा अजीमुद्दीन साहब का बड़ा एहसान है मुझ पर। आज मैं आपको बता के जाऊंगा मेरे भाई, अगर आप वाकई में सुनना चाहते तो जाइएगा ना। मेरे भाई कहाँ है बेटा? ए बेटा कहाँ जा रहा है यार? कितना हाँ, आप जितने 1 घंटे का मेरे को वक्त मिला, 1 घंटे में मुझसे बहुत ले लीजिए। नहीं मुझसे बहुत से आगे मुझे और भी बोलना है यार, ये 22वां प्रोग्राम है इस महीने का। हाँ तो कोई तो अभी ये नहीं पता चला कितने, अगर 2 होते तो झगड़ा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? मैंने कहा मौलाना अजीमुद्दीन साहब, मैंने कहा जनाब वाला स्टेज के उलमाए कराम आप ही बता दीजिए कितने, आप ही बता दीजिए कितने। तो आप कहेंगे नहीं पहले इनसे नहीं, पहले उनसे पूछो। अथर्ववेद की किताब है, अथर्ववेद में आया, भी मैंने जो खुतबे के बाद में पढ़ा, यको जगदीश्वर, क्या बात है। अथर्ववेद में आया। अरे ये तो जानते हो, ये कहा कि है कोई तो है, भागवत में कोई तो है, और अथर्ववेद में मिल गया यको जगदीश्वरा, जो है वो 5 नहीं 10 नहीं बल्कि यको माने 1 है। कितने हैं? 1 है। बोलो बोलो यार कितने? अथर्ववेद अपनी है या इनकी? बोलो यार बोलो। अब अथर्ववेद में मिल गया, अब मैंने कहा जनाब वाला उलमाए कराम जरा आप बता दीजिए या रसूल अल्लाह, ये तो उनकी किताबों से पता चल गया, अब मुझे कहां से मिलेगा कि खुदा एक है? तो जब रब ने फरमाया ए मेरे महबूब आप फरमा दो कुल हुवल्लाहु अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी ये तो पता चला कि नहीं? इधर देखो मेरे भाई कितने हैं, इधर देखो मेरे भाई। अभी हजरत स्टेज पे आएंगे, आप खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हुजूर अब्दुल मुईद मिल्लत साहब क़िबला, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाइए, बैठिए, आप हजरत बैठिए, हजरत का दीदार कीजिए। कसम खुदा की हम और आप बहुत खुश नसीब हैं।